अभी हम 69वें सर्ग को प्रारंभ कर रहे हैं। हमने पीछे देखा कि राजा जनक जी के पास एक सूचना चली गई कि श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया है। अब अयोध्या में क्या हो रहा है उसकी चर्चा इसमें आएगी। दल बल सहित राजा दशरथ का मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमंत्रम इदम अब्रवीत। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। सुमंत्र वही थे जो जब उनको वनवास हुआ था श्री राम जी को, जो बाहर तक छोड़ के आए थे, उनके मंत्री थे राजा दशरथ जी। अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम वजरन्त्वग्रे सुविता नाना रत्न समन्वितः। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष मीन्स खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। मतलब जो धना खजांची है वो सबसे आगे चले, उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। चतुरंग बलम चापी शीघ्रम निर्यातु सर्वशः मम्माज्या समकालम च यानम युग्यमनुत्तमम। सारी चतुरंगनी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दे। मम्मा आज्ञा समकालम, मेरी आज्ञा मिलते ही सब यानम, यान आ गए ना, घोड़े पालकी जो भी होती थी उस समय, वो सारे साथ की साथ उत्तमम जो बहुत बेस्ट है वो चलने चाहिए। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः मार्कंडेयस्तु दीर्घायुर्ऋषिः कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयान्त्वग्रे स्यनन्दं योज्यस्व मे यथा कालात्ययौ न स्यात् दूता ही त्वरयन्ति माम्। कौन कौन चले? वशिष्ठ चले, वामदेव चले, जाबाली चले, कश्यप चले, दीर्घजीवी मार्कंडे मुनि तथा कात्यायन, ये सभी महर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था जल्दी आए। वचनाच नरेंद्रस्य सेना च चतुरंगिनी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजंतम पृष्ठतोऽन्यव्यात्। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगनी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। सेना भी चली और सारे वशिष्ठ लोग भी चले। गत्वा चतुरहं मार्गम विदेहे अनभ्युपेयवान् राजा च जनकः श्रीमान श्रुत्वा पूजाम अकल्पयत्। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। ततो राजानामासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उनको बड़ा हर्ष हुआ। उवाच वचनम श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोसि राघव। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा कि नरश्रेष्ठ रघुनंदन आपका स्वागत है, मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। पुत्र्योभयो प्रीतिम लप्स्यसे वीर्य निर्जिताम दिष्टया प्राप्तो महातेजा वशिष्ठो भगवान ऋषिः सह सवे द्विज श्रेष्ठ देवैरिव शतक्रतुः।
आपके यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे, जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीतकर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। दिष्टया मे निर्जिता विघ्ना, दिष्टया मे पूजितं कुलम, राघवै स संबंधात संबंधाद वीर श्रेष्ठै महाबलै। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का भी सम्मान बढ़ गया है। तो आजकल भी तो कुल देखते हैं ना विवाह करने से पहले। वही कह रहे हैं इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरा भी सम्मान बढ़ गया है। श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुम् अर्हसि, यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाह मृषि सप्तमहि। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो। मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। मतलब उन्होंने कह दिया मेरा यज्ञ तो मैंने करना ही करना है, उसके बाद हम यज्ञ की विवाह की तैयारी करेंगे। देखो यहाँ भी कि अपना यज्ञ तो करना ही है, कुछ भी होता रहे, उसके बाद आप बाकी कार्य करेंगे। उसके बाद श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः, वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतम् एतन्मया पुरा, यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। धर्मज्ञ मीन्स धर्म को जानने वाले, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, परमात्मा के लिए सर्वज्ञ शब्द आता है। धर्मज्ञ जो धर्म को जानने वाले। धर्मज्ञ मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। किसने उत्तर दिया जी? ये महाराजा दशरथ ने। किसको दिया जी? जनक जी को दिया, क्योंकि वो पुत्री ले रहे हैं ना, तभी का प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है। जैसे हम किसी के घर जाए, कोई पूछता है जी क्या खाओगे, तो जो खिला रहा है वो खिलाने वाले के अधीन है। तो अब क्योंकि वो राजा जनक जी अपनी पुत्री दे रहे हैं, तो दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि प्रतिग्रह तो दाता के अधीन होता है, क्योंकि आप देने वाले हैं, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तद धर्मिष्ठम यशस्यं च वचनम सत्यवादिनः, श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परमं विस्मयम् आगतः। सत्यवादी, राजा दशरथ के लिए क्या शब्द यूज किया? सत्यवादी। धर्मिष्ठम कह दिया ना। राजा दशरथ का यह धर्म अनुकूल और यशोवर्धक वचन सुनकर विदेह राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। ततः सर्वे मुनिगणः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिम अवसन् सुखम्। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ, विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावु सप्रिशन्। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास आए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः, उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ।
वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। जनकोपि महातेजः किर्याधर्मेण तत्वितः यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 69तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। आगे 70वें सर्ग में क्या कहेंगे कि राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्य नगरी से बुलवाना, राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्य वंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता और उर्मिला को वरण करना। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानंदं पुरोहितम्। तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। राजा जनक जी के पुरोहित जी का क्या नाम था? शतानंद। भ्राता मम महातेजा वीर्यवान धार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मध्यवसच्छुभां वार्याफल्पकर्यान्तां पिबनिक्षुमतीं नदीं सांकाश्या पुण्य संकाशां विमानमिव पुष्पकम्। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्य नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्ग लोक के सदृश सुंदर है। देखो यहाँ पे बता दिया, एक तो पुष्पक विमान भी तब था के समान विस्तृत, बड़ा मतलब कोई जहाज था उस समय पे, उसका उदाहरण दे दिया। दूसरा, परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र, जैसे सुरक्षा यंत्र कह सकते हैं आजकल हम, क्या कह सकते हैं सुरक्षा यंत्र के लिए? सीसीटीवी लगा देते हैं आजकल, तो बाड़ लगा देते हैं, या कुछ यंत्र तब उन्होंने लगाए हुए थे, उसका वो चर्चा कर रहे हैं। और वो पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्ग लोक के सदृश सुंदर है। तम अहम द्रष्टुम इच्छामि यज्ञ गोप्ता समे मतः प्रीतिम सोऽपि महातेजा इमाम भोक्ता मया सह। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीता राम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। एवं मुक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगता के चिद्व्यग्रा जनकस्तान समादिशत। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुम् इंद्राज्या तथा आज्ञया यथा। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। सांकाश्याम ते समागम्य ददृश्च कुशध्वजं
न्यवेदयन् यथावृत्तम् जनकस्य च चिंतितम्। संकाश्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूत श्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सो अभिवाद्य शतानंदम जनकं चा अति धार्मिकम राजा अर्हं परमं दिव्यमासनम सोध्यरोहत। वहां उन्होंने क्या किया, धर्म वत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया, फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सो अध्यरोहत कह दिया ना, रोहन, ध्वजा आरोहण करते हैं ना, तो रोहन मीन्स जो उनके लायक था उस पर वो विराजमान हुए। उपाविष्टावुभौ तौ तु भ्रात्रावमिद्युति प्रेष्यामास तुर्वीरौ मंत्री श्रेष्ठं सुदामनम् गच्छ मंत्रीपते शीघ्रम् इक्ष्वाकुमित्रप्रभम् आत्मजहि सदुदर्श्मान्यस्व समंत्रिणम्। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्यां स गत्वा तु रघूनाम कुलवर्धनम ददर्श शीर्षा चैनम अभिवाद्येदम अब्रवीत। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम्। वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा सऋषिगणस्तथा सबंधुरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। राजा च मंत्री सहिता सोपाध्यायः स बांधवः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहम् इदम् अब्रवीत। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेह राज जनक से इस प्रकार बोले। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुल दैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषिः। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ हैं। इक्ष्वाकु कुल के देवता थे महर्षि वशिष्ठ। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। जैसे कुल पुरोहित थे ना महर्षि वशिष्ठ जी, और सप्त ऋषियों में भी सबसे जो श्रेष्ठ है वो महर्षि वशिष्ठ है। विश्वामित्र अभ्यनुजातः सह सर्वे महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वशिष्ठो में यथाक्रमम्। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे,
क्योंकि वहां पे सभी को तो ज्ञात नहीं था ना कि इनकी परंपरा क्या है, कुल परंपरा क्या है। पहले भी था, महर्षि ने भी तो लिखा सत्यार्थ प्रकाश में कि माता की 7 पीढ़ियां और पिता का 3 कुल को छोड़ करके हम विवाह कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे कुल का परिचय अब महर्षि वशिष्ठ देंगे। तूष्णीम भूते दशरथे वशिष्ठो भगवान ऋषि उवाच वाक्यम वाक्यज्ञो वैदेहम सुपुरोधसम। यो कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्यवेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेह राज से इस प्रकार बोले। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान् मरीचिः सज्जजे मरीचेः कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपाज्यजे मुनिर्वैवस्वतः स्मृतः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण तो अव्यक्त है। अव्यक्त मीन्स जिसको कहा नहीं जा सकता, और ये स्वयंभू है ब्रह्मा जी, नित्य शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप से विवस्वान, और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। हम मंत्र पाठ में भी संकल्प पाठ में भी बोलते हैं ना, वैवस्वते मनवंतरे, वो वैवस्वत है। ये वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। ये श्री राम के मतलब पूर्वज थे, हम ऐसा मान सकते हैं। ब्रह्मा जी से क्या इन्होंने क्रम बताया, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु प्रजापति पूर्वम इक्ष्वाकुश्च मनोसुतः तमिक्ष्वाकुम अयोध्यायाम राजानाम विद्धि पूर्वकम। मनु पहले प्रजापति थे। उन्होंने इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ मनु से, और इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। तो इसका मतलब अयोध्या भी सबसे पुरानी होगी, मतलब पुरानी नगरी होगी जिसको हम कह सकते हैं। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथ आत्मजः श्रीमान विकुक्षिरुत्पद्यत। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था और वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिवान पुत्र का जन्म हुआ। विवकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्र प्रतापवान बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए, और बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्यात् पृथुजज्ञे त्रिशंकुस्तु पृथोरपि त्रिशंकोरभवत्पुत्रो धुंधुमारो महायशः। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। देखो कितनी जबरदस्त परंपरा है, और उन्होंने स्मरण कर रखी है, उनको पता है कि हमारा कुल कहां से शुरू हुआ। धुंधुमारान महातेजा युवनाश्वो महारथः युवनाश्व सुतश्चास्तीन मानधाता पृथ्वीपतिः। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। देखो सभी के जो पूर्वज हो गए वो श्री राम हो गए ना, सभी श्री राम के वंशज हो गए ना। क्यों? युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। यहाँ पे ये बात लिखी ना, कौन सा शब्द आया? पृथ्वीपति ही, ठीक है ना। लक्ष्मीपति किसको कहते हैं जी? विष्णु जी को लक्ष्मीपति कहते हैं ना। तो पृथ्वीपति, जो पूरी पृथ्वी के जो राजा थे, वो मानधाता थे। मानधातुस्तुस्तुता श्रीमान सुसंधिरुत्पद्यत सुसंधेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुव संधि प्रसेनजित। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नाम नामतः भरतात्तु महातेजा
असितो नाम जायत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। यस्यैते प्रतिराजान उत्पद्यन्त शत्रवः हैययास्ताल जंघाश्च सूराश्च शशबिंदवः। राजा असित के साथ है तालजंघ और शशबिंदु, इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। इसके साथ ही राजा असित के साथ, और राजा असित किसके पुत्र थे? ध्रुव संधि के। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से असित की उत्पत्ति हुई। भरत से भी शायद ऐसे कहते हैं कि भारत का नाम जो है वो भरत से पड़ा था। फिर उनके साथ 3 ये जो राजवंश थे वो शत्रुता रखते थे। तांश्च स प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रवासितः हिमवंतम उपागम्य भार्याभ्याम सहिस्तदा। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं को सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। असितो अल्प बलो राजा काल धर्म उपपेयवान द्वे चास्य भार्ये गार्भिन्यौ बभूर तुरीति श्रुति। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। एका गर्भ विनाशार्थम सपत्नै सगरम ददौ। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। तथा शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः भार्गवश्चैव नो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ति सुतसुत्तमं तं ऋषिं स अभ्युपागम्य कालिंदी च अभ्यवादयत्। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवनप्राश खाते हैं ना हम, तो वो महामुनि च्यवन की जो डिस्कवरी है। महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देव तुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। सतामभ्य अवदद्विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्र जन्मनि तव कुक्षो महाभागे सुपुत्रा सुमहाबलः महावीर्यो महातेजा अचिरात् सजनष्यति गरेन सहितः श्रीमान मा शुचा कमलेक्षणे। उस समय ब्रह्म ऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा कि महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर मीन्स जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। यवनम च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रम देवी व्यजायत। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भ जिज्ञासया सहतेन गरेनैव संजाता सगरो अभवत्। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर विष दिया था ना, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। आगे आएगा वो जो सगरस्या समंजरस्तु असमंजाद थांशुमान
दिलीपो सुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः। सगर के पुत्र, ये पीछे कथा आ चुकी है ना। सगर के पुत्र हुए थे असमज, और असमज के पुत्र अंशुमान हुए थे। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए थे, और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए थे। भगीरथ हुए थे जो गंगा नदी को धरती पर लेके आए थे। भागीरथी इसलिए गंगा का नाम है। तो भागीरथात् कुकुत्स्थश्च ककुत्स्थास्य रघुस्तथा रघोस्तु पुत्र तेजस्वी प्रवृद्धा पुरुषादकः। भगीरथ से ककुत्स्थ, ककुत्स्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो शाप से राक्षस हो गए थे। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए थे। कलमाश्पादो अप्यभवत् तस्मात् जातस्तु शंखनः सुदर्शना शंखनस्य अग्निवर्णा सुदर्शनात्। वे ही कलमाश्पाद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने शंकन नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शंकन के पुत्र सुदर्शन, और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। शीघ्रगस्तवग्निवर्णस्य शीघ्रस्य मरुसुतः मरो पशुषुक्स्तवासीदम्बरीशः प्रशुक्रात्। अग्निवर्ण के शीघ्र के पुत्र मरु थे। मरु से पुरुषुशुक्र से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीशस्य पुत्रो अभूनहुश्च महीपतिः नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः नाभागस्य बभूवाज अजाद दशरथो अभवत् अस्मात् दशरथा जातौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। देखो कितनी विस्तृत चर्चा करी। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति, ययाति के नाभाग, नाभाग के अज, और अज से दशरथ का जन्म हुआ। यानी श्री राम जी के दादाजी का नाम अज था। तो अज से दशरथ जी का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। ऐसे हमें भी अपनी वंश परंपरा जितनी स्मरण हो लिख के रखनी चाहिए। पता होना चाहिए हमारा वंश कितना चल रहा है, कौन सी पीढ़ी चल रही है। आदि वंश विशुद्धानां राज्यां परम धर्मिणां इक्ष्वाकु कुल जातानां वीराणां सत्यवादिनां। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। वे सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। राम लक्ष्मणयोर्थैर त्वत्सुते वरे नृप सदृशाभ्याम नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य है और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।